नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय सजीवों में गति को जारी रखेंगे और इसके भाग 2 को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम मेरुदंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंधे एवं श्रोणि अस्थियां के बारे में समझेंगे, उसके बाद मानव खोपड़ी को भी समझेंगे, उसके बाद उपास्थि किसे कहते हैं ये भी जानेंगे, पेशी क्या होता है ये भी समझेंगे और अंत में अन्य जंतुओं में गति पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो का पहले विषय को जानते हैं और समझते हैं कि मेरुदंड किसे कहते हैं। दोस्तों, मेरुदंड को इंग्लिश में वर्टेब्रे कहते हैं। मेरुदंड 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से झुक सकते हैं या अपने शरीर को झुका सकते हैं। यह गर्दन से लेकर पीठ के नीचे तक जुड़ी रहती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा रहता है। सोचिए, यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थि की बनी होती तब क्या होता। आइए दोस्तों, कंधे की अस्थि को समझते हैं। यह अस्थि हमारे कंधों के समीप जो उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, उसे ही कंधे की अस्थियां कहते हैं। इससे हमें किसी वस्तु को उठाने, पकड़ने, खींचने में मदद मिलती है। दोस्तों, कंधे की अस्थि को चित्र में दिखाया गया है, आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, आइए समझते हैं श्रोणि अस्थियां किसे कहते हैं। इंग्लिश में वेस्ट बोन कहते हैं। यह एक बॉक्स की समान संरचना होती है, जिसके अंदर यह श्रोणि अस्थि अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। यह हमारे शरीर में कोल्हू वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठ पाते हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र से समझ सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मानव खोपड़ी किसे कहते हैं। इंग्लिश में ह्यूमन स्कल कहेंगे। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग यानी कि मस्तिष्क को घेर करके उसे सुरक्षा प्रदान करती है। खोपड़ी की अस्थि 2 तरह की होती है, पहला क्रेनियम एवं दूसरा चेहरे की अस्थि। आइए दोस्तों, उपास्थि यानी कि इंग्लिश में कार्टिलेज किसे कहते हैं इसे भी जानते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं जो अस्थियों की तरह कठोर नहीं होते हैं। उन्हें मोड़ा जा सकता है, जिसे उपास्थि कहा जाता है। दोस्तों, उपास्थि हमारी कान, नाक में पाई जाती है या शरीर के संधियों में भी उपास्थि मौजूद होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पेशी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। दोस्तों, शरीर में गति के लिए अस्थियों के साथ साथ पेशी भी अति आवश्यक होता है। इसे आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए तथा इस मुट्ठी से अंगूठे से अपनी इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करें। आप अपनी भुजाओं पर कुछ उभरा हुआ देखेंगे। इसी उभरे भाग को पेशी कहा जाता है। दोस्तों, संकुचित होने के कारण पेशियों में उभार आ जाता है। पुनः सामान्य स्थिति में लाने पर यह पहले जैसे ही हो जाती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी मोटी एवं कठोर हो जाती है। दोस्तों, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से काम करने पड़ते हैं। जब इनमें से एक सिकुड़ती है तब दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींच लेती है और पहली पेशी शिथिल हो जाती है।
इस प्रकार अस्थि को गति देने के लिए दोनों अस्थियों का संयुक्त रूप से काम करना आवश्यक होता है। आइए दोस्तों, अन्य जंतुओं में गति कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले केंचुआ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, केंचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर को घटने या बढ़ने में मदद करती है। केंचुए चलने के समय अपने पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार वह कुछ दूरी तक चलता है। दोस्तों, इस क्रिया को दोहराते हुए केंचुआ मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके शरीर में छोटे छोटे सुख होते हैं जो पश्चियों से जुड़े होते हैं तथा मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। आइए दोस्तों, घोंघा गति कैसे करता है इसको समझते हैं। दोस्तों, घोंघा को इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी घोंघा देखा है? इसके पीठ पर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे इसका कवच कहा जाता है। यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। वह कवच एकल होता है। यह चलने में कोई मदद नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता चला जाता है। दोस्तों, घोंघा के कवच के अंदर से एक मांसल संरचना होती है जिसमें इसका सर एवं पैर होते हैं। यह दृढ़ पेशियों का बना होता है। इसी द्वारा घोंघा गति करता है। आइए दोस्तों, तिलचट्टा के गति को समझते हैं। दोस्तों, तिलचट्टा को इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। तिलचट्टे के शरीर में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो इसके चलने में सहायक होते हैं। इसका शरीर बाहरी कठोर कंकाल के द्वारा ढका होता है। यह बाहरी कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। दोस्तों, तिलचट्टे के वक्ष से 2 जोड़े पंख और भी जुड़े रहते हैं। अगले पैर संकरे तथा पिछले पैर चौड़े एवं पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां पाई जाती है। इसके पैर की पेशियां इसे चलने में तथा वक्ष की पेशियां इसे उड़ने में उसके पैरों को गति प्रदान करती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पक्षी कैसे गति करते हैं। दोस्तों, पक्षी को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। बच्चों, पक्षी कई प्रकार के होते हैं। कुछ हवा में उड़ते हैं तो कोई धरती पर चलता है। कुछ बत्तख एवं हंस जैसे पक्षी पानी में तैरते भी हैं। पक्षियों के शरीर की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिससे उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। दोस्तों, पक्षियों में इनका अगला पैर चलने, बैठने तथा अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर इसके पंख बनाते हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रहने के लिए रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक भी होती है। आइए दोस्तों, मछली कैसे गति करती है इसको भी जानते हैं। दोस्तों, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इसके सिर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। इसके इसी विशेष आकृति के कारण मछली जल में सरलता पूर्वक तैर सकती है। दोस्तों, मछली के शरीर में कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। तैरने की प्रक्रिया में इसका अग्रभाग एक ओर से मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के शरीर में पंख भी पाए जाते हैं जो इसे तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। दोस्तों, मछली के पंख की तरह ही
गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह ही तैरने में सहायक देने वाला फ्लिपर पहनते हैं, जो जल में तैरने में उन्हें मदद करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सर्प यानी कि स्नेक कैसे गति करते हैं। सर्प में इसका मेरुदंड लंबा होता है, पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है तथा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके शरीर में वाले बना होता है, जिससे वह वाले को धक्का देता है एवं तेजी से आगे बढ़ता जाता है। सर्प बहुत तेज चलता है, लेकिन सीधे नहीं, यह टेढ़ा होकर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मेरुदंड को जाना, उसके बाद कंधे एवं श्रोणी अस्थियां के बारे में समझा, उसके बाद मानव खोपड़ी कैसी बनी होती है ये भी जाना, उपास्थि शरीर में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं हमने ये भी सीखा, पेशी का हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है इसे भी समझा और अंत में अन्य जंतुओं में गति को भी समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए NCERT कक्षा 6 विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।